माँ दुर्गा का तीसरा रूप का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन से ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। आइए इनके पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंड जटवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रत्यायुक्ता प्रसादं तनुते माह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता, अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से पूर्व जन्म के भी पाप कट जाते हैं। साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। इसी तरह समाप्त होती है माता का तीसरे रूप की कथा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में माँ दुर्गा का चौथा रूप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको माँ चंद्रघंटा की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।